हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी को स्टीम टेबल की हेल्प से हम कैसे चेक करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि जितने भी स्टीम टेबल्स में हमारे पास टेबल्स हैं, सैचुरेटेड वाटर की और स्टीम्स की टेम्परेचर बेसिस पे है, प्रेशर बेसिस पे है, या सुपर हीटेड स्टीम्स की जो स्टीम टेबल है उसमें से हम एंथैल्पी को कैसे चेक करते हैं, कैसे हम एच एफ, एच एफ जी और एच जी की वैल्यू को चेक करते हैं डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे अपने स्टीम टेबल से, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले जब हम स्टीम टेबल को देखेंगे तो उसमें हमें कुछ कॉलम्स और रो दिखाई देंगे। उस रो को और कॉलम्स को अगर हम समझें तो फर्स्ट कॉलम में हमें दिखाई देगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर फर्स्ट कॉलम में टेम्परेचर दिखाई देगा। सेकंड कॉलम में हमें एब्सोल्यूट प्रेशर दिखाई दे रहा है, प्रेशर बार में, इसकी यूनिट दी हुई है बार में। स्पेसिफिक एंथैल्पी दिया हुआ थर्ड कॉलम में। स्पेसिफिक एंथैल्पी में तीन चीजें हैं, एच एफ, एच एफ जी और एच जी। अब ये एच एफ जी और एच एच जी क्या है? तो एच एफ क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, यूनिट किलोजूल पर केजी में। एच एफ जी स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या लेटेंट हीट किलोजूल पर केजी में। एच जी स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर, किलोजूल पर केजी। तो एच एफ जी और एच जी की जो हमने देखा कि वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, इवेपोरेशन और वेपर। अगर हम देखें एंट्रोपी के केस में, थर्ड फोर्थ जो कॉलम हमें दिखाई दे रहा है, फोर्थ कॉलम हमें बता रहा है किलो जूल पर केजी केल्विन में एंट्रोपी को। तो एंट्रोपी एस एफ इज स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, सेम वे में स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन, एंड एच जी इज स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वेपर। फिफ्थ कॉलम अगर हम देखें तो फिफ्थ कॉलम में हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर पर केजी में, इसमें दो चीजें हैं, वी एफ और वी जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, एंड सेकंड वी जी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर। तो जब हम स्टीम टेबल देखेंगे तो ये टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड किया कि ये टर्म्स क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी टेबल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल। इसमें जो हमारा पैरामीटर्स है, वो जो मेन पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम देखेंगे एंथैल्पी को, वो पैरामीटर होगा हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। सेकंड टेबल हम देखेंगे सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम की टेबल, बट उसमें जो मेन पैरामीटर हम जिसको कंसीडर करेंगे, दैट पैरामीटर इज प्रेशर इन बार में। इसकी यूनिट किस में रहेगी? बार में। थर्ड हम टेबल जो देखेंगे वो देखेंगे सुपर हीटेड स्टीम एट वेरियस प्रेशर्स एंड टेम्परेचर पे। तो ये तीन टेबल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंथैल्पी को चेक करते हैं, किस तरह से हम वहां से वैल्यू लेते हैं एंथैल्पी की, जब हमारा सैचुरेटेड वाटर और स्टीम टेम्परेचर बेसिस पे हो, प्रेशर बेसिस पे, और सुपर हीटेड स्टीम्स के केस में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल वन देखते हैं हम। टेबल वन में दिया हुआ है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम। लेकिन मेन पैरामीटर हमारा क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। मेन पैरामीटर हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पे जब हम टेबल देखेंगे, और एंथैल्पी हमें इसमें से हम सिर्फ थर्ड कॉलम को अभी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ एंथैल्पी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वहां दिया हुआ है टेम्परेचर। तो देखिए, अब टेम्परेचर में यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग हुआ है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है हमारा डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर तो फर्स्ट इज 0, 0.01, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ऐसे ही हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं कि किस टेम्परेचर पे हमारा जो सब्सटेंस है या वाटर है उसमें कितना उसका एंथैल्पी है, वो कितना होगा। सपोज अगर हम देखें 11 डिग्री सेल्सियस पे, एक एग्जांपल समझते हैं। 11 डिग्री सेल्सियस पे कॉलम हमारा टेम्परेचर बेसिस है क्योंकि हमारा मेन पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम एंथैल्पी देख रहे हैं वो क्या है? टेम्परेचर। तो 11 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में अगर हम देखें कि हमारी एंथैल्पी क्या है, तो हमारा कॉलम हो गया टेम्परेचर और रो हो गई हमारी 11 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं 11 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट अगर हम देखें तो तीन चीजें हैं, एच एफ, एच एफ जी एंड एच जी। तो एच एफ की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे हम? 46.2 किलो जूल पर के जी। एच एफ जी की वैल्यू 11 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी? 2475.4 किलो जूल पर के जी। एच जी की वैल्यू एट 11 डिग्री सेल्सियस इज, अगर हम एच जी और एच एच सॉरी अगर हम एच एफ और एच एफ जी को ऐड कर देते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आती है? एच जी की। तो विच इज इक्वल टू 2521.6 किलो जूल पर के जी। तो इस तरह से हमने देखा, तो हमने देखा कि 11 टेम्परेचर के, जब हमें टेम्परेचर हमारा मेन पैरामीटर है तो उस केस में हम कैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टीम टेबल में, स्टीम टेबल पे हमने देखा कि 11 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट, 11 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट हमारा जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है 46.2, एच एफ की वैल्यू है, एच एफ जी की वैल्यू 2475.4, एंड एच जी इज द सम ऑफ एच एफ एंड एच एफ जी 2521.6। नाउ अगर हम आगे टेम्परेचर की बात करें कि 100
100 डिग्री सेल्सियस या फर्दर डिग्री सेल्सियस पे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे हम 60 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो एच एफ की वैल्यू होगी वो होगी 251.1, एच एफ जी की वैल्यू 2358.5 एंड एच जी की वैल्यू 2609.6। तो यहाँ पर हम किसी भी टेम्परेचर के अगेंस्ट में अपनी स्पेसिफिक एंथैल्पी को चेक कर सकते हैं स्टीम टेबल 1 की हेल्प से। सेकंड टेबल हमें क्या बताती है? सेकंड टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या बता रहा है? स्पेस एब्सोल्यूट प्रेशर, यूनिट क्या है उसकी? बार में। तो फर्स्ट कॉलम हमें बता रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो डिफरेंट प्रेशर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है या सैचुरेशन पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो रहा है? बॉईल होता है। बट एट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, बट उस टाइम प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013। तो उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। बट वाटर का जब प्रेशर हम डाउन करते हैं, जब वाटर का प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब हमारा प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे वैक्यूम की कंडीशंस में क्या होता है? वाटर कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगता है। तो यहाँ देखें अगर हम, तो हमने देखिए ये जो प्रेशर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम देखें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि 0.075 प्रेशर कितना है? 0.075, कितना कम प्रेशर है। इस प्रेशर पे अगर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो उस प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? ओनली 40.3। मीन्स अगर इतना प्रेशर रहा वाटर का तो उस प्रेशर पे वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा? 40.3। और इस प्रेशर के अगेंस्ट उस वाटर में कितनी एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे यहाँ पर। एच एफ की वैल्यू विच इज 168.8, एच एफ जी इज 2406.0 एंड एच जी इज द सम ऑफ एच एफ एंड एच एफ जी विच इज इक्वल टू 2574.8। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेशर के अगेंस्ट कैसे हम एंथैल्पी को चेक करते हैं और उस प्रेशर पे उस वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, मीन्स वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है हमारा वाटर, स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ अगर हम देखें स्टीम टेबल को, जब हमारा सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल में, तो यहाँ हमने देखा था कि प्रेशर्स के बेसिस पे हमने कितना है। तो अब हम देखते हैं, देखिए, क्योंकि ये वैल्यू जो प्रेशर की है, यहाँ पर जो वैल्यू है प्रेशर की बहुत कम वैल्यू है। 0 बार पे जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है? 99.6। क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013, उससे थोड़ा कम है 1 बार। तो 1 बार पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है? 99.6, या सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 99.6 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे हमारा जो एंथैल्पी होगा वो कितना होगा? 417.5, 2257.9 हमारा एच एफ जी की वैल्यू होगी, और एच जी की वैल्यू होगी हमारे पास 2675.4। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रेशर के अगेंस्ट ऑल वैल्यू स्टीम टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है कि हम किसी भी प्रेशर पे हम सैचुरेशन टेम्परेचर देख सकते हैं उस पॉइंट पे कितना होगा, और स्पेसिफिक एंथैल्पी कितनी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 26 बार पे वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 226 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया हमारा। और अगर हम उस पे एंथैल्पी की बात करें तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो एच एफ की वैल्यू हमारे पास 971.7 होगी, एच एफ जी की वैल्यू 1829.6 एंड एच टी की वैल्यू 2801.4। तो इस तरह इस टेबल की हेल्प से हम किसी भी प्रेशर पे उसका सैचुरेशन टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंथैल्पी को देख सकते हैं। सुपर हीटेड स्टीम के केस में क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम के केस में हमारे पास रेंज दी होती है सुपर हीटेड स्टीम एट वेरियस प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर क्या शो कर रहा है? फर्स्ट कॉलम यहाँ शो कर रहा है हमारा प्रेशर को, और ब्रैकेट में जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है सैचुरेशन टेम्परेचर। मीन्स अगर प्रेशर है 0.05, प्रेशर अगर है 0.05, तो उसके अगेंस्ट में उस सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा? 32.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम जब एंथैल्पी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें ऊपर देखेंगे तो वो यहाँ जो रो है, फर्स्ट रो है, उसमें उस रो में हमें दिए हुए हैं टेम्परेचर कि 50 डिग्री सेल्सियस है तब कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है तब कितना हमारा एंथैल्पी होगा, 150 डिग्री पे कितना होगा, 200 पे कितना होगा, 250 पे कितना होगा, 300 पे कितना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर के केसेस में हमें कैलकुलेट करना होगा। सपोज एग्जांपल से समझे, 0.1 बार प्रेशर में उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है? 0.1 बार पे 45.8।
45.8 0.1 बार पे अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करें तो जो रो हमने हाईलाइट की है ये शो कर रही है हमारी एंथैल्पी को। तो एच एंथैल्पी को शो कर रहा है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में बात करें, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और प्रेशर है 0.1 बार, तो इस केस में हमारा जो एंथैल्पी होगा वो कितना होगा, एच की वैल्यू 2879.5। तो इस तरह से इस स्टीम टेबल की हेल्प से हम डिफरेंट प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे स्टीम टेबल थर्ड में कि हमारे पास जो प्रेशर है 0.1 प्रेशर है और टेम्परेचर की रेंज ऊपर हमें दी हुई है। तो अगर हम हायर प्रेशर की तरफ अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम देखें 15 बार के अगेंस्ट में, यहाँ पर अगर हम देखें 15 बार के अगेंस्ट में और टेम्परेचर है हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। तो 15 बार हमारा प्रेशर है और जिसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 198.3 और टेम्परेचर है हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर हम देखें 15 बार और 300 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में हमारे पास जो एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी 3037.6। मतलब स्टीम में कितना एंथैल्पी होगा उस केस में 3037.6 किलो जूल पर केजी एंथैल्पी होगा जब हमारा प्रेशर 15 बार और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा टेम्परेचर 250 और 300 के बीच में है तब हम क्या करेंगे, या फिर जो प्रेशर स्टीम टेबल में अवेलेबल नहीं है 10 बार और 15 बार के बीच में अगर 12 बार प्रेशर हुआ तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है कि कैसे हम किसी भी स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर पे एग्जैक्ट एंथैल्पी को कैलकुलेट करें। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।